हाय फ्रेंड्स, वेलकम। मैं वरुण कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में वीकली करंट अफेयर्स वन लाइनर डिस्कस करेंगे जो कि 4 मई से 10 मई तक का है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे और ध्यान देंगे इस पे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला है, केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के किस सचिव को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल में डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर है तरुण बजाज। तरुण बजाज को केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के सचिव भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल में नियुक्त किया है। ठीक है, दूसरा है, वह राज्य सरकार जिसने रिसेंटली में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों को राहत देने के लिए 1610 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की? तो कर्नाटक है 1610 करोड़ के पैकेज की घोषणा करने वाला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस योजना के अंतर्गत 39 करोड़ से अधिक लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की फिनेंशियल हेल्प दी गई? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत। अगला है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल की किस अमेरिकी नागरिक को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD में अपने दूत पद के लिए नामित किया है? तो मनीषा सिंह को किया है दोस्तों। अगला है, भारत ने हाल ही में किस देश के लिए 2.50 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की मंजूरी दे दी है? तो मैक्सिको के लिए दे दी है दोस्तों। अगला है, हाल ही में किस देश ने हैनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ऐसा करने वाला चीन है। अगला है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो गरुड़। अगला है, आंध्र प्रदेश के किस शहर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में 7 मई 2020 को सुबह गैस रिसाव होने से एक बड़ा हादसा हो गया? तो विशाखापट्टनम। और दोस्तों, जो गैस निकली थी वो स्टाइरिन गैस थी। अगला है, वह देश जिसके खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफ़ा अल कादमी ने रिसेंटली देश के न्यू प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली? तो ऐसा मतलब इराक के जो प्रधानमंत्री है वो अल कादमी को नियुक्त किया गया है। अगला है, सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 7 मई को। अगला है, रिसेंटली किसने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो DPS नेगी ने पदभार ग्रहण किया है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसे आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया? तो उत्तर प्रदेश। अगला है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा कि सरकार अगले कितने वर्षों में राजमार्गों के निर्माण पर 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है? तो 2। अगला है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में कितने पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी? तो 9,304। अगला है, केंद्रीय सरकार के अनुसार विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस मिशन के तहत 7 से 13 मई के दौरान 64 उड़ानें संचालित की जाएंगी? तो वंदे भारत मिशन के तहत। अगला है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र में अपने अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया? तो TS त्रिमूर्ति को। अगला है, हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत मृदा पोषण तत्व प्रबंधन के लिए किस जागरूकता अभियान के माध्यम से कृषक आंदोलन का आह्वान किया गया? तो मिशन मोड। अगला है, हाल ही में किस संस्था द्वारा प्रकाशित लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है? तो ऐसा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार हुआ है। ठीक है, अगला है, हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर्स लिस्ट 2020 जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? तो मुकेश अंबानी है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में किस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया है? तो दिया मिर्जा का बढ़ा दिया है दोस्तों। अब वो 2022 तक रहेंगे। ठीक है, अगला है, वह राज्य सरकार जिसने 4 मई 2020 को ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से
3 श्रम गहन कार्यक्रमों की शुरुआत की तो झारखंड। ठीक है, अगला है जम्मू कश्मीर के कितने फोटो पत्रकारों को पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने के बाद क्षेत्र में जारी बंद के दौरान सराहनीय काम करने हेतु पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया, तो 3। अगला है भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन को लॉन्च किया, तो समुद्र सेतु। अगला है विश्व अस्थमा दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो मई महीने के पहले मंगलवार को। अगला है किस आईआईटी के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया गया, तो आईआईटी बॉम्बे। अगला है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे किस दिन मनाया जाता है, 4 मई को। अगला है वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया, तेलंगाना। अगला है रूस ने सैनिकों के स्मारक और कब्रों समेत कई यादों को संरक्षित रखने हेतु किस देश के शीर्ष नेता को द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक पदक से सम्मानित किया है, उत्तर कोरिया। अगला है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIEE की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में कितने लोग बेरोजगार हो गए, तो 12.2 करोड़। अगला है हाल ही में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने हेतु इसके गणितीय मॉडल और अभिकलनात्मक पहलुओं के अध्ययन के लिए किस योजना के तहत 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, तो मैट्रिक्स योजना। अगला है वह संस्था जिसने हाल ही में उच्च संक्रमण क्षेत्रों के तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन हेतु एक अल्ट्रा वायलेट UV कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है, तो DRDO। अगला है कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो महाराष्ट्र। अगला है किस कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है, तो केसर। अगला है देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, तो श्रीकांत माधव वैद्य को। अगला है कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता को लोकसभा में लोक लेखा पर संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो अधीर रंजन चौधरी। अगला है हाल ही में किस राज्य सरकार ने कहा कि राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला पाया गया, असम। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अस्थिर वित्तीय स्थिति के मद्देनज़र किस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया, तो CKP सहकारी बैंक। अगला है किस भाषा के मशहूर कवि और प्रोफेसर KS निसार अहमद का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो कन्नड़। अगला है हाल ही में किन राज्यों में कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए ठिकरी पहरा का उपयोग किया जा रहा है, पंजाब और हरियाणा। अगला है केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने रुपए की दूसरी किस्त को मंजूरी दे दी है, तो 500 रुपये। अगला है ICC द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है, तीसरे स्थान पे। अगला है हाल ही में किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया, रॉस टेलर। अगला है हाल ही में किस राज्य के चखाओ अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेतक का टैग दिया गया, मणिपुर। अगला है हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिनों के रोजगार की गारंटी देने वाली मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की, हिमाचल प्रदेश। अगला है केंद्र सरकार द्वारा 4 मई 2020 तक कितने राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के साथ जोड़ा गया है, तो 17। अगला है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोविड-19 संकट को कवर कर रहे पत्रकारों और फ्रंट लाइन वर्कर्स का कितने लाख रुपए तक का जीवन बीमा कराने का ऐलान किया, 10 लाख रुपए। अगला है विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने डोप टेस्ट में फेल होने पर भारतीय डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है, तो 4 साल का। अगला है राष्ट्रमंडल खेल महासंघ CGF ने हाल ही में कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से 1 साल के लिए टले टोक्यो ओलंपिक की तारीखों से टकराव से बचने के लिए राष्ट्रमंडल युवा खेल 2021 के बजाय किस साल में होंगे, तो 2023 में। अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 3 मई को। अगला है
वह देश जो इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा, रूस। तो दोस्तों हमने कंप्लीट कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल। एंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।